मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी आज किन चीजों को लेकर धरना प्रदर्शन? देखिए मसला सबसे बड़ा ये है कि जो ये बात कही जाती थी, हम लोग बार बार 13, 14, 15 साल से कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड चोर है, बेईमानी कर रहा है, कमजोरों की जमीन भूमाफिया को दे रहा है, गरीबों की जमीन भूमाफिया को दे रहा है, कानून के खिलाफ कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड को थोड़ा अधिकार था, उसकी बना पे झूठा केस करवाता था, झूठा केस हम लोग के ऊपर किया जाता था, जेल भेजा जाता था, मारा पीटा जाता था भूमाफिया से। लेकिन अब सबको मालूम हो गया कि वक्फ बोर्ड चोर है, वक्फ बोर्ड ने बहुत घोटाला किया, उसके बेईमान मुतवल्लियों ने बहुत घोटाला किया। डीएम साहब को इख्तियार दिया गया, हम लोग यहाँ बैठे हैं कि जो चोर है मुतवल्ली, जो चोर मुतवल्ली और वक्फ बोर्ड के लोगों ने जमीन बेची है, जो बेईमान जो है चाइना में नहीं छुपा है, पाकिस्तान में नहीं छुपा है, अफगानिस्तान में नहीं, दुबई में नहीं, मुजफ्फरपुर में छुपा हुआ है चोर, मुजफ्फरपुर में मौजूद है। तो हमारी संस्था जो है, हमारे जो सीआईडी वाले हैं बहुत सक्षम हैं, इन तमाम बेईमानों को जिन्होंने वक्फ का कागज फाड़ा, जिन्होंने वक्फ की जमीन बेची, जिन्होंने कमजोरों को डराया, जिन्होंने सर्वे करा के बेचा, इंक्वायरी करा के इन लोगों को सजा दें, कमजोरों का हक वापस करें, गरीबों का हक वापस करें, ताकि गुरबा जो हैं वो आसानी से अपनी जिंदगी बसर करें। हिंदुस्तान की बुनियाद गरीबों के हक के ऊपर है। जब ये हक मिल जाएगा हिंदुस्तान की भी तरक्की होगी। जैसे आप देखो कलुआ में स्कूल बन रहा है, कहा था 1.5 बीघा लेंगे, 3.5 बीघा घेर लिया, अब वो 7 बीघा घेर लेंगे, जबकि वो जमीन स्कूल की नहीं है, वो गरीबों की है। गरीबों की जमीन पर गरीबों को बसाएं। स्कूल के लिए बहुत जमीन है, बहुत स्कूल, अब तो स्कूल माफिया हो गया हर जगह के ऊपर। जो चीज जिस चीज के लिए है, हिंदू की जमीन हिंदू वक्फ मठ की हिंदू की जमीन हिंदू गरीब के लिए है, सुन्नी की सुन्नी गरीब के लिए, शिया के शिया गरीब के लिए, जो जिसके लिए उसके ऊपर लाके बसाएं, अपने बदमाशों से कब्जा ना कराएं। बरमपुरा मजलिस के लिए थी, वहां भी बदमाशों को मैरिज हॉल दे रहे हैं, कमरा महल्ला में मैरिज हॉल के लिए दे रहे हैं, जबकि वहां मजलिस की धर्म की जमीन है। रामलीला ग्राउंड, एक दिन रामलीला होता है साल में, क्या उस पर स्कूल बन जाता है? तो उसी तरह से एक दिन मजलिस है, वहां के ऊपर मजलिस के लिए छोड़ दीजिए, उसको इबादत के लिए छोड़ दीजिए। हमारा ये कहना है संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान के तहत काम हो। अब जब सबको मालूम हो गया वक्फ बोर्ड इतना बड़ा घोटाला कर चुका करोड़ों अरबों का, तो अब सही वक्त पे गरीबों का हक दिला दिया जाए, ये सब खुश हो जाएंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में अमन अमान रहेगा। इसलिए हम लोग आज यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। और दूसरी बात, यही काम जो वक्फ बोर्ड कर रहा था, वही काम सऊदी अरब ने किया अपने यहाँ। मदीना में हजरत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी हजरत फातिमा की कब्र थी, उसको गिरा दिया। उनके 4 नवासों की कब्र थी, उसको वहां गिरा दिया। इमाम हसन, इमाम जाफर सादिक, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो 100 साल से कब्र गिरी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। बादशाह का महल बड़ा बड़ा बन रहा है, कब्र गिरी हुई है। हम अपने हिंदुस्तान सरकार से, जो एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है, ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ के ऊपर कमजोरों का ख्याल रखने की कोशिश की गई और की जाती रहेगी, और जो नहीं करेगा हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। उस तरह सऊदी अरब में जिस तरह हमारे पैगंबर साहब की बेटी की कब्र को गिरा दिया गया है, आज ही की तारीख में हुआ था 100 साल पहले, उसको भी यहाँ से लिखे कि उसे बनवाया जाए, ताकि इन लोगों को जो है वो आस्था जो कानून में थी वो रहे, और मुसलमान जो शिया हजरात है यहाँ के ऊपर, वो अपना हक जो कानून के साथ समझते हैं, हमेशा समझते हैं और समझते रहेंगे। आखिर में यही कहना है कि अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि वक्फ बोर्ड ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अब आसानी से जल्द उसे वापस कर दें कि कमजोर आसानी से अपनी जिंदगी बसर करते रहे। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं।